बेकार इन लोग तो वही काम करना, फायदा क्या है। बस चलिए, आप चलिए, छोड़िए। कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। महंगाई पे बोलिए, महंगाई पे। आपसे बात करेंगे। महंगाई पे नहीं, कोई बात। महंगाई पे नहीं, मुद्दा महंगाई पे, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, बात अच्छा सुनो, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम महंगाई पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कहाँ रहते? ये पाकिस्तान से मैं आया हूँ। न्यूज में तो ऐसा दिखा रहा है जैसे इधर का माहौल इतना खराब है कि भैया आने लायक नहीं है। अब भैया न्यूज में आ रहा शिवलिंग निकला, हम देखे न्यूज में, हम कहीं तो सही में शिवलिंग है, फिर पता चल रहा भैया ये कहीं और की फोटो है। माहौल गर्मी जरूर है, लेकिन माहौल गर्म नहीं है। माहौल सब गर्म नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि माहौल गर्म है? सब मीडिया वाले माहौल गर्म किए हैं। आप बुरा माने या भला माने, सब मीडिया वाले माहौल गर्म किए। फव्वारे लगे हुए हैं, तो अब फव्वारे को शिवलिंग बना करके अपने धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। अरे जाके जांच करो ना, लोगों ने टिंका डाल के दिखाया है, उसमें टिंका जा रहा है और उसमें वो फव्वारा है। फव्वारे में तुम आप दिखा दोगे ये लिंग है। मतलब हर जगह वही सब कुछ निकालो। तो महंगाई पे बात करो, ये सब चीजों पे बात करो। आपकी पीड़ा समझने के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं। अगर ये पूछने आए कि वाकई में इतने लंबे समय से यहाँ हिंदू मुस्लिम रहता है और वहाँ पर इबादत भी होती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? हमारा काम धंधा हिंदुओं से ज्यादा, सब बहुत मोहब्बती लोग हैं, वो लोग भी गुस्से में हैं, हिंदू भी गाली बक है कि खाली ये पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए वो गए गुस्से में। आप यहाँ पे वाराणसी में आप बचपन से आप रहते हैं, इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखा है? नहीं, इसके पहले वही हम सोचा कि हम आपने कहा पहले आप रहते हैं, हम सोचा पाकिस्तान। अब ऐसा क्या हुआ? अब ऐसी बात क्या हुई? वही हमें लगा कि आप जो ये आप कहाँ रहते? ये पाकिस्तान से मैं आया हूँ। नहीं, सवाल ये है क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बाहर से लोग आकर के माहौल खराब करते हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। लगाने दो आरोप। हमारे जो हिंदू मुसलमान जो सब एक कारण बताइए, एक ऐसा कारण बताइए कि अब ऐसी वजह अगर हुई तो ऐसे क्यों? कैसी बात हुई? कौन सी ऐसी बात हुई? जी बताइए। ये जो हुआ है ना, सब न्यूज के वजह से हुआ है। ठीक है भैया, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम लोग का जो एरिया है, ये चौक दाल मंडी जो इधर का पूरा एरिया है, ठीक है। अब बाहर के जो भी व्यापारी हैं, कस्टमर हैं, अब उनसे कहा जाता है भैया जो ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग की है, भैया हमें फला सामान चाहिए, ठीक है भैया, आप चौक पे नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों? ऐसा अचानक से क्या हो गया? भैया हम हैं, आप है यहाँ पे, देखिए एकदम नॉर्मल है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग आ रहे जा रहे नमाज पढ़ रहे। ये दिखाइए, ये कौन है? क्या नाम है आपका? सोहन सिंह। ये क्या पंखा क्या हिला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? आपके माथे से पसीना क्यों निकल रहा है? पसीना निकल रहा है। हाँ, बनारस है गुरु, देखिए यही बनारस है, यही बनारस है। दिन भर इधर से जाते हैं, अच्छा पंखा जलते हैं। ये लेकिन अभी तो कह रहे थे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अभी देखिए भैया हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ सब नॉर्मल है। न्यूज में तो ऐसा दिखा रहा है जैसे इधर का माहौल इतना खराब है कि भैया आने लायक नहीं है, लोग इधर आने से कतरा रहे, इधर की मार्केट पूरी चौपट है। लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश कर कौन रहा है? ऐसा जहर न्यूज वाले और कोई नहीं। अगर ओवैसी कहते हैं कि हमारी कयामत तक रहेगी जंग की बात मत करिए, हम अवैसी को नहीं सुनते हैं, ठीक है। अवैसी को हम जानते भी नहीं, हम बनारस में रहते हैं, यहाँ का जानते हैं, हम फलाने को नहीं जानते हैं। और जो लोग दावा कर रहे हैं, अच्छा भरोसा किस पर है? पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर, भैया कोर्ट खुद पर, पे भरोसा, संविधान पर? अगर हम सच्चा में तो खुद पे भरोसा रखो, सबसे बड़ी चीज है। अगर कोर्ट फैसला करेगा तो? कोर्ट का अगर, अरे भैया आप सही देख के फैसला करो ना, हम तो भैया एकदम सहमत है कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो सही है वो चीज़ दिखाओ। अब भैया न्यूज़ में आ रहा शिवलिंग निकला, हम देखे न्यूज़ में, हम कहीं तो सही में शिवलिंग है, फिर पता चल रहा भैया ये कहीं और की फोटो है। अच्छा, वहाँ आप वजू करते होंगे, नमाज अदा करते होंगे, इबादत करने के लिए इबादत करने जाते होंगे, इससे पहले कभी आपने सोचा कि ये जो लोग दावा कर रहे हैं कि वाकई में वो हकीकत है? देखिए जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग देख नहीं पा रहे हैं ना, मस्जिद में तो एंट्री मिल नहीं रही है। सर्वे के दौरान दोनों समुदाय के लोग गए थे और सर्वे की टीम का हिस्सा थे। जब लोग गए वहाँ पे, अब अगर हम कहेंगे जाने आपको लग रहा है वो शिवलिंग है कि नहीं? मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा। इसी बात आप न्यूज पे देख रहे हैं, सर्वे टीम का हिस्सा नहीं है, हम इबादत करने ये आप न्यूज पे दिखा रहे हैं, आपने बताइए आपको क्या लग रहा है वो शिवलिंग है कि नहीं है? खाली आप मतलब हम नहीं है। आप बताइए ना। आप एक प्रेस रिपोर्टर है, ठीक है, आप कह रहे हैं हम देखा ही नहीं, कोई प्रेस वाला देखा ही नहीं, पूरे न्यूज पे दिखा रहा निकल गया। दावा के मुताबिक वो बात कही जा रही है। दावा में एक मोबाइल कोई 8 फुट का बता रहा है, कोई 12 फुट का बता रहा है, तो कोई 4 फुट का बता रहा है, वो शिवलिंग है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि नहीं? बताइए शिवलिंग है कि नहीं है? वो अंदर से अगर कोई पक्षकार है, चाहे वो हिंदू पक्षकार है चाहे मुस्लिम पक्षकार है, उसका वकील अगर बाहर के आकर के कोई दावा करता ये है, बताइए आप शिवलिंग देखे कि नहीं देखे? बिल्कुल नहीं देखे, हम कह रहे हैं। अरे और भी पहले कहीं शिवलिंग देखे? शिवलिंग कैसा होता है? बिल्कुल देखे। वो शिवलिंग आपको लग रहा है? आप बताइए आपको शिवलिंग वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहीं से
कहीं से बता दीजिए। दावा जो कर रहे हैं वो उनका क्या है? अरे दावा उन लोग कामयाब, यही पॉलिटिक्स अब रही गई है। ये सब राजनीति है, महंगाई कहाँ जा रही है उस पर ध्यान नहीं है। असल मुद्दा है, असल मुद्दा ये है। अच्छा, मुद्दा भटकाने की कोशिश है। मुद्दा एकदम वही है मेरे भाई, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जिस पे काम करना है उस चीज को दबा दिया गया। लोग हमें भी फंसा दिया गया, आपको भी यहाँ फंसा दिया गया। आप हमसे बहस बाइक करो, लेके जाइए, उधर घूम के आइए। हम आपसे बहस करें, आप हमसे बहस करो, यही काम रह गया है बस। अरे हमारा नाम अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ने जाते हैं? हाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं? 5 में 5 5वीं क्लास में। हाँ? नमाज करने के जाते हैं? हाँ। जाते हैं। अभी जो विवाद चल रहा है उसे कैसे क्या ध्यान में आता है? क्या चल रहा है? अरे हम लोग का बतावा जी, खुदे अच्छा, आप जैसे नमाज देखने जाते हैं, माहौल गर्म, हम लोग का बतावा जी। नहीं, माहौल गरम बरम ऐसा कुछ नहीं है। माहौल गर्मी जरूर है लेकिन माहौल गरम नहीं है। माहौल सब गर्म नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि माहौल गरम है? सब मीडिया वाले माहौल गर्म किए हैं। आप बुरा माने या भला माने, सब मीडिया वाले माहौल गर्म किए। नमाज हो गई? जी हाँ, हो गई। तो अभी 5 वक्त की नमाज में जाते हैं आप? जी नहीं, मैं तो आया था इधर काम से, लेकिन मैं आज नमाज तो अदा किया हूँ। से हैं? मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, वाराणसी से, यहीं से हैं। तो लेकिन अभी वाराणसी उसी जहां आप वजू करते हैं, पूजा अपना अर्चना करते हैं, पूजा नहीं करते, नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करते हैं, यानी कि जो आराध्य हैं आपके, उनका आप इबादत करते हैं। हाँ। बेकार इन लोग तो वही काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? बस चलिए, आप चलिए, छोड़िए। कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, महंगाई पे बोलिए, महंगाई पे, आपसे बात करें। महंगाई पे नहीं, कोई बात, महंगाई पे, नहीं मुद्दा महंगाई पे, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं बात। अच्छा सुनो, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम महंगाई पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या है? इसमें क्या है ना कि देखिए, सोना सोना ही रहेगा। हाँ। समझ रहे हैं? नहीं, आप ये यहीं से रहने वाले हैं? हाँ हाँ, सोना सोना ही रहेगा और फव्वारा फव्वारा रहेगा, उसी के हक में फैसला मिलेगा। बस नहीं, और सवाल बार बार ये आ रहा है कि आप लंबे समय से यहाँ रहते हैं। हाँ। तो इससे पहले कभी ऐसी बात क्यों नहीं आई? थोड़ा साइड इससे पहले कभी ऐसा आपने सुना है? कभी नहीं सुना गया। बचपन में हम लोग जाते थे तो फव्वारा चल रहा है, वहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं लड़के। गैर मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम में रहते थे, सभी लोग रहते थे। और अच्छा, आप उस मस्जिद में नमाज अदा करने कितने 40 साल से जा रहे हैं। 40 से और क्या, 40 साल से जा रहे हैं। 40 साल में कभी आपकी निगाह पर गई कभी आपकी? नहीं, हम लोग तो रोज में सफाई भी करते थे। 4 महीने 3 महीने में सफाई होती है, उतर के सफाई करते हैं उसमें। और क्या, हाँ, सफाई वाली वीडियो बहुत सारी सामने आई हैं। पूरा उसमें उनका पूरा फव्वारा चलता था। अब वो जब बिगड़ा, लापरवाही में जानते हैं ना, घर में कोई चीज़ बिगड़ गई, सूच बदला नहीं रहा है। हाँ, पढ़िए तो पढ़िए, आज भी सारे सामान पड़े हुए हैं उसमें। कोई उसने का ये सब देखिए, खाली अपने धर्म को बदनाम किया है। मुसलमान हिंदू भाई के धर्म को बदनाम ये कर रहे हैं। पता, शिव जी का एक महत्व है उनके, हैं, और शिव जी का लिंक उनका आप खिलवाड़ा बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें, इतने किले हैं और सब जगह से उनका फव्वारे लगे हुए हैं। तो अब फव्वारे को शिवलिंग बना करके अपने धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। नहीं, बड़ी बात यह है कि आप जैसे लोग अभी दावा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कभी ऐसी बात क्यों नहीं आई? अभी इसलिए नहीं आई कि अभी पहले लगे हुए थे उसमें बाबरी मस्जिद के लिए, वो हमारे पक्ष में सारा था। अब आस्था के नाम पर बताइए, तो कानून को ताक पर रख दिया, आस्था के नाम पर आपने फैसला दे दिया, जो कि वो हमको अभी भी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। अब उसको जब पा गए तो अब दूसरे तरफ चले, तो हम मथुरा जाएंगे, तो ताजमहल जाएंगे, तो देखिए कहाँ कहाँ जाते तो हैं। आपको क्योंकि देखिए हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है बताइए, और संविधान से ये हमारा बनारस, यहाँ की संस्कृति ये है कि हम लोग हिंदू मुसलमान शादी ब्याह पर, हर त्यौहार पर मिलजुल करके आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सारी चीज़ें। इसको फैज़ा को ख़राब करने के लिए कुछ गिनती के लोग हैं, वो इस का देश के माहौल को ख़राब करने के लिए ये सब चाल रच रहे हैं। अब जो सर्वे वाली टीम है उस पर भरोसा है आपको? कोई भरोसा नहीं है, 1% भरोसा नहीं है। इसलिए कि सच्चाई दोनों पक्ष जब सुनेंगे तब सच्चाई। इसीलिए देखिए एप्लीकेशन पड़ी, नहीं एप्लीकेशन पड़ी थी कि कमिश्नर को रिजेक्ट किया जाए। अब वो उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हमारे अपने सर्वे के बाद किया। देखिए अब फिर उसके बाद फिर उसको ले आने की बात हो रही है। फिर आपने पढ़ा होगा, आप लोग तो चैनल वाले खुद ही जाने है कि नहीं, फिर ले आने वाली क्या है यार, ये तो कानून के खिलवाड़ कर रहे हो जो तुम। हमारे संविधान की बेइज्जती की जा रही है और जिम्मेदार लोग हैं, जाहिल लोग नहीं हैं इसमें, हैं। तो हम बनारस की जनता की तरफ से यही अनुरोध करते हैं कि भाई इंसाफ पर चलो यार, सोना सोना रहेगा। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की बात है वो कायम कैसे रहेगी? बिल्कुल कायम इसलिए रहेगी कि हिंदू भाई भी आए
और आकर के जो पुराने यहाँ के हैं वो उसने देखिए महंत जी ने अपना बयान दिया कि बचपन में हम लोग आते थे ये फव्वारा था, तो अब हिंदू भाई उनके खिलाफ हुए जा रहे हैं। अब देखिए अलीगढ़ की एक रुबीना खान है, वो कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो मुस्लिम समुदाय को, अगर शिवलिंग है तो मुस्लिम समुदाय को सौंप देनी चाहिए। नहीं तो है ही नहीं है ना, तो सवाल ही नहीं होता है। हमारी नमाज ही नहीं होगी मंदिर या किसी गैर मुस्लिम की जमीन पर, हमारी नमाज ही नहीं होगी। हमारे जायज़ नहीं है हमारी नमाज, हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा भ्रम कैसे है? एक आदमी कह रहा है फव्वारा है, एक आदमी कह रहा है नहीं, उसको सर्वे कराया है, उसको संतरास को बुलाया है, उसके जो उसमें संतरास को बुलाया, किसी शिवलिंग में उसका कोई छेद नहीं होता है, 5 छेद डीएम साहब ने सीख डाल करके देखी और उस सर्वे करके ले गए। सर्वे टीम में तो हिंदू मुस्लिम दोनों है ना? हाँ दोनों है, लेकिन देखिए फाइल हमारी देखी जा रही कि नहीं देखी जा रही है कि नहीं, कोई नतीजा नहीं। मैं देखिए आप जैसे लंबे समय से इतने के लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए अलग अलग विचार हैं। हालांकि देखिए नमाज अदा करके ये अभी लोग लौट रहे हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग तो यहाँ घूमने आए गए हैं। जी नाम क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक मिनट में जानकारी लेना चाह रहा हूँ भाई, रुको तो आतिफ यार। जावेद भाई। आप तो ऐसे भाग रहे हो, पता नहीं क्या हो गया। क्यों भाई यार एक मिनट पता करना है। दूसरे से जानकारी। रमाशंकर सिंह, कहाँ से रहने वाले हैं? सोनभद्र यूपी। यूपी। यहाँ क्या करने आए हैं? अभी तो दर्शन करने आए थे। दर्शन हो गए? कैसे हुए दर्शन? आसान आराम से हुए। ठीक ठाक हो गए। ये बड़ी बात है, इस समय शिवलिंग की चर्चा है और बार बार ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद और उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, सच्चाई क्या लगती है आपको? सच्चाई तो है कि जो वेद पुराण में पहले से ही रहा है, आज प्राचीन नगर रहा है काशी, और जहाँ तक वेदों की बात है तो उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत पहले से जिक्र है। बस इतना ही हम कर। लेकिन सर्वे में आज अगर शिवलिंग पाई जाती है तो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा है या फिर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हाँ। क्या लगता है? अब सर्वेक्षण के बाद भी पता चलेगा, कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या होगा। जो भी लोग कमेटी में बैठे हुए हैं उन लोग अपना पता लगाएंगे।